इंसानों के इस दुनिया में आने से भी बहुत पहले, लगभग 6 करोड़ साल पहले, हमारे प्लेनेट पे ऐसे देव राज किया करते थे जिनको आज हम डायनासोर्स के नाम से पहचानते हैं। इन डायनासोर ने हमारी दुनिया पर चंद सौ या चंद हजार सालों तक नहीं, बल्कि ये पूरे 18 करोड़ सालों तक इस दुनिया पर राज करते रहे। नाजरीन, इन डायनासोर्स की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि अभी तक साइंसदानों को 900 से भी ज़्यादा ऐसे फोसिल्स मिल चुके हैं जिनका ताल्लुक अलग अलग डायनासोर्स की किस्मों से जोड़ा जाता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक जब जुरासिक पीरियड अपने पीक पे था तो अर्थ पर 400 बिलियन से भी ज़्यादा डायनासोर्स हुआ करते थे, यानी 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा। हम इंसानों से भी पहले पाए जाने वाले जानवर जिनकी नस्लें मरकर अब ख़त्म हो चुकी हैं, इनके ढांचे या कोई भी ऐसी चीज़ जो इनकी इस दुनिया पर मौजूदगी का सबूत देती हो, इसको फॉसिल कहा जाता है। सबसे पहला डायनासोर फॉसिल नॉर्वे के समंदर में ऑयल के लिए की जाने वाली ड्रिलिंग के दौरान दरियाफ्त हुआ था। ये फॉसिल समंदर के बॉटम से भी 2250 मीटर नीचे दफन हो रखा था। करोड़ों सालों तक जमीन के अंदर दफन रह जाने की वजह से फॉसिल का अपनी असली हालत में रहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ज्यादातर फॉसिल तो गलकर ऑयल बन जाते हैं, जिनको हम प्रोसेस करके फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कई बार उनकी सिर्फ टूटी फूटी हड्डियों के हिस्से ही मिल पाते हैं, या अगर बहुत हो जाए तो इनका सिर्फ ढांचा ही मिल पाता है। अगर गूगल पर डायनासोर्स टाइप करके सर्च किया जाए तो एक लंबी लिस्ट सामने आ जाती है। ये सब इन डायनासोर्स की किस्में हैं जिनके फॉसिल्स के चंद हिस्से हमें मिले थे। इन हिस्सों को जोड़कर और मुख्तलिफ जगह से इनके फुटप्रिंट्स का मुआयना करके एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये देव दिखते कैसे थे, इनका चलने का अंदाज कैसा था और ये क्या कुछ खाते थे। अभी तक हमें कोई एक भी ऐसा डायनासोर फॉसिल नहीं मिला जो बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद हो, लेकिन अब इनके करीब मिलने जा रहा था। 2011 में शॉन फिंक नामी शख्स कनाडा की एक माइन पर खुदाई का काम कर रहा था। ये खुदाई जमीन में 200 फीट डीप सिंक और मिलीनियम माइन के लिए की जा रही थी, जो कनाडा के प्रोविडेंस अल्बर्टा में वाक़या है। दोपहर के 1:30 बज रहे थे और खुदाई का काम जोरों शोर से चल रहा था। वैसे तो यहाँ की मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट थी और इसी वजह से एक्सवेटर को भी ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ता था, लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब एक्सवेटर को अपनी दांत में मिट्टी दंसाने के लिए जोर लगाना पड़ा। पहले तो शॉन फिंक, जो कि एक्सवेटर को ऑपरेट कर रहा था, इसने समझा कि शायद इसके रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आ गया है। जब इस पत्थर नुमा चीज़ पर जोर लगाया गया तो शॉन को एक अजीब और गरीब पैटर्न जमीन में धंसा हुआ नजर आया। चारों तरफ डार्क ब्राउन मिट्टी और इसके बीच में एक ऐसा पैटर्न जिसके अंदर इस तरह के सर्कल्स बने हुए थे। ये मंजर देखकर शॉन की जगह कोई भी होता तो वो इसको देखने के लिए ज़रूर रुक जाता, और एग्जैक्टली शॉन ने भी ऐसा ही किया। इसने अपने शिफ्ट सुपरवाइजर को बुलाया और फिर अगले कई घंटों के दौरान माइन पर मौजूद सारे लोग इस अजीब चीज़ को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। लेकिन फिर हकीकत से तो तब पर्दा उठा जब रॉयल टेरर म्यूजियम से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर डैनियल एंडरसन ने सीन में एंट्री मारी। डॉक्टर डैनियल, जिनको प्री हिस्टोरिक फॉसिल्स का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो देखते साथ ही समझ गए थे कि ये कुछ और नहीं बल्कि किसी ऐसे जानवर का फॉसिल है जिसका आज से पहले किसी को भी इल्म नहीं था। डॉक्टर डैनियल का मानना था कि अल्बर्टा से पहले भी जो फॉसिल मिल चुके हैं वो समंदर में रहने वाले प्लीजियाजोर्स के थे। इसी वजह से इनका ख्याल था कि ये फॉसिल भी किसी प्लीजियाजोर्स का ही होगा, लेकिन इनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जो चीज़ इनके सामने मिट्टी में धसी हुई है वो इनकी ज़िंदगी बदलने जा रही है। 8 करोड़ साल पहले कनाडा का ये हिस्सा जहाँ से फॉसिल मिला था, ये गहरे समंदर के नीचे होता था। जो प्लीजियाजोर्स इस समंदर में रहते थे वो मरने के बाद ज़मीन बोस हो गए, और इसी वजह से इस एरिया से ज़्यादातर फॉसिल्स प्लीजियाजोर्स के ही मिलते हैं। लेकिन मिलने वाला ये फॉसिल्स भी प्लीजियाजोर का ही था। ये किसी और जानवर, और सबसे बढ़कर ये आखिर वो दिखता कैसे था, ये सब जानने के लिए ज़रूरी था कि पहले इसको बाहिफाजत ज़मीन से बाहर निकाला जाए, और ये काम इतना आसान नहीं था। एक्सकवेशन के ग्रुप बुलवाए गए और बड़ी एहतियात से फॉसिल को ज़मीन से बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया। फॉसिल के साइडों और ऊपर से मिट्टी हटा दी गई और अब बारी थी इसको ज़मीन से अलग करने की। नॉर्मली ऐसे काम के लिए इलेक्ट्रिक जैक हैमर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्योंकि इससे फॉसिल को नुकसान पहुंचने का खतरा था, इस वजह से एक्सपर्ट्स ने हाइड्रोवेकिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला किया। हाइड्रोवेकिंग ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें पानी की हाई प्रेशर गन से किसी भी चीज़ को काटा जाता है और साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रेड वैक्यूम से मिट्टी और पानी को सक कर लिया जाता है। हाइड्रोवेकिंग के जरिए काम बड़ी महारत और काफ़ी तेज़ी से कर लिया गया। अब ये जॉइंट पत्थर जिसके साथ अंदर फॉसिल मौजूद था
वो ज़मीन से अलग हो चुका था और अब बारी थी इसको उठाकर ट्रक में लोड करने की। एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि इसको क्रेन की मदद से उठाकर ट्रक में बआसानी लोड कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सबके दिल में ये डर ज़रूर था कि लिफ्टिंग के दौरान कहीं कुछ अब नॉर्मल ना हो जाए, और बिल्कुल वही हुआ जिसका डर था। जी हाँ, जैसे ही क्रेन ने फॉसल को ऊपर उठाने के लिए जोर लगाया तो वो एक ही झटके में 2 हिस्सों में बट गया। ये देखते ही साइड पर मौजूद तमाम लोगों को तो जैसे सांप ही सूंघ गया। जहाँ एक्सपर्ट को अपनी मेहनत ज़ाया होने का दुख था, वही रॉयल टेरर म्यूजियम की टीम को फॉसल के टूट जाने का गम खाया हुआ था। फॉसल देखने में तो पत्थर जैसा लग रहा था, लेकिन इसका सेंटर काफ़ी ज़्यादा नाजुक था, जो क्रेन के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हों। बेशक फॉसल टूट चुका था, लेकिन ये अभी भी कंप्लीट था। इसके अंदर क्या कुछ छुपा था, ये जानना भी बाकी था। फॉसल के तमाम हिस्सों को अच्छी तरह पैक करके रॉयल टेरर म्यूजियम पहुंचा दिया गया, जहां अब एक और दिलचस्प हकीकत से पर्दा उठने का वक्त आ पहुंचा था। इस पॉइंट पर किसी को भी फॉसल की असल हकीकत मालूम नहीं थी। करोड़ों साल ज़मीन के अंदर रह जाने की वजह से फॉसल को इसके गिर्द जमा हुए पत्थरों से अलग करना एक ऐसा काम था जिसमें सालों की मेहनत रिक्वायर्ड थी, लेकिन ये काम हर सूरत करना ज़रूरी था। पूरे 5 साल और 7,000 घंटों की मेहनत करके फॉसल को जब पत्थरों से आज़ाद करवा लिया गया, तो जो कुछ देखने को मिला पिछले कम से कम 8 करोड़ सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। सारे पैलियोंटोलॉजिस्ट ये देखकर हैरान रह गए कि ये फॉसल किसी प्लेजियोसौर का नहीं, बल्कि ये तो डायनासोर का फॉसल है। लेकिन सबको एक जोर का धचका तो तब लगा जब इनको ये मालूम पड़ा कि इस डायनासोर का फॉसल इतनी अच्छी तरह से रिजर्व्ड है कि अभी तक इसकी खाल भी डैमेज नहीं हुई। ये दुनिया का वाहिद ऐसा डायनासोर था जो हमें बिल्कुल असली हालत में मिला था। माजी में जितनी भी डायनासोर फॉसिल हमें मिल चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हड्डियां मिलती थी और फिर कई सालों की मेहनत करके इनको वापस जोड़कर म्यूजियम में रख दिया जाता था। रेडिश ब्राउन कलर की स्किन, सेल्फ डिफेंस के लिए पूरी बॉडी पर आर्मर जैकेट और 3.5 टन वजनी इस डायनासोर के बारे में इससे ज़्यादा और कुछ मालूम नहीं था। जब टेक्नीशियन ने इसको पूरी तरह पत्थरों से आज़ाद करवाया तो अब बारी थी पैलियोंटोलॉजिस्ट की, जिनको डायनासोर की इस अजीब किस्म पर मजीद तहकीक करना थी। रिसर्चर्स पहली बार एक ऐसे नमूने पर रिसर्च कर रहे थे जो बिल्कुल ओरिजिनल हालत में मौजूद था। सालों की रिसर्च और कई सौ टेस्ट करने के बाद जो कुछ मालूम पड़ा वो वाकई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ये डायनासोर आज से करीबन 110 मिलियन साल पहले, यानी तकरीबन 12 करोड़ साल पहले मरा था, और जिस वक्त इसकी मौत हुई थी तब ये कुछ खा भी रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला ये डायनासोर प्लांट्स खाता था और हैरत अंगेज तौर पर इसके पेट से इस प्लांट के ट्रेसेस भी बरामद हुए जो इसी के साथ रिजर्व हो गए थे। ये डायनासोर जुरासिक एज के इस हिस्से में पाया जाता था जब इस दुनिया पर रेप्टाइल्स का राज हुआ करता था। इनके ख़त्म होने के बाद ज़मीन, हवा और पानी को नए जानवरों ने रिप्लेस कर दिया, जिसमें टीरेक्स जैसे खूंखार डायनासोर भी शामिल थे। 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा मीटोराइट, जिसकी साइज दुबई से भी 10 गुना बड़ी थी, वो अचानक अर्थ पर आ गिरा। इस मीटोराइट के धमाके ने हमारी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और इसके नतीजे में होने वाली तबाही का अंदाज़ा लगाना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। साइंसदानों का मानना है कि इसी तबाही की वजह से ही पूरी दुनिया से डायनासोर्स का खात्मा हुआ था, लेकिन एक्सपर्ट्स पुरुमीद हैं कि इस तरह के लाखों फॉसिल्स पहाड़ों या ज़मीन के नीचे अभी तक दफन हैं।